दुर्गा अष्टमी। अश्विनी शुक्ल 1 को भगवती दुर्गा का पूजन करके नवरात्रि को दुर्गाहुत करते हैं। उस दिन भगवती दुर्गा की मूर्ति की मंत्रों के साथ पूजा करके उबाले हुए काले चने, हलवे, खीर आदि का भोग लगाते हैं। वैष्णो देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, काली देवी के मंदिर कलकत्ता, महालक्ष्मी के मंदिर मुंबई और कालका जी के मंदिर दिल्ली में उस दिन बड़ा भारी मेला लगता है। दूर दूर से भक्तजन आकर माता के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। यह सब मेले देखने से ही संबंध रखते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि सिरों का समुद्र हो। मंदिरों में खौवे से खौवा छिलता है। भीड़ इतनी होती है कि सिरों पर सुई फेंको तो वह भी जमीन पर ना गिरे। भगवती की कृपा से मैं यहाँ नई दिल्ली में कालका जी के मंदिर के निकट ही रहती हूँ। यहाँ पर दुर्गा अष्टमी विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती है। मुझे भी भगवती के पावन चरणों में बार बार शीश झुकाने का अवसर प्राप्त होता रहता है। माता दुर्गा के 9 अवतार हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं उनकी कथाएं संक्षेप में निम्न में अंकित कर रही हूँ। महाकाली। प्रलय काल में जब सारा संसार जलमय था, तब भगवान श्री विष्णु की नाभि से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। उस समय भगवान विष्णु नारायण के कान के मैल से मधु तथा कैटम नाम के 2 बड़े भारी दैत्य उत्पन्न हुए थे। वह दोनों पैदा होते ही साथ ही कमल पर बैठे श्री ब्रह्मा जी पर टूट पड़े। उनको इस प्रकार अकस्मात आक्रमण करते देखकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान श्री विष्णु के नेत्रों में उस समय महामाया योग निद्रा के रूप में निवास कर रही थी। श्री ब्रह्मा जी को स्तुति करने पर भगवान विष्णु जाग उठे और निरंतर 5000 वर्ष तक मधु और कैटभ से युद्ध किया। इसके बाद माया की कृपा से उन दैत्यों की बुद्धि ने पलटा खाया और वह प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से कहने लगी, हम तुम्हारे युद्ध करने से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। भगवान विष्णु ने माया महाकाली देवी से यह वर मांगा कि इन दैत्यों की मृत्यु हो जाए। वह दोनों दैत्य भगवान विष्णु के हाथों से मारे गए। दोनों दैत्य की बुद्धि पलटने वाली और भगवान विष्णु को वरदान देने वाली महाकाली थी। महालक्ष्मी। किसी जमाने में एक बड़ा ही बलवान दैत्य महिषासुर नामक हुआ था। उसने 3 लोक जीत लिए थे। 9 देवताओं को संकट में पड़ा देखकर भगवान विष्णु तथा भगवान सदाशिव के शरीर में से एक तेज निकला, जो कि तत्काल ही एक देवी के रूप में बदल गया। बस यही भगवती महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी को सभी देवताओं के प्रदान किए हुए शस्त्रों तथा अलंकार दिए। देवताओं के प्रदान किए हुए शस्त्रों से महालक्ष्मी ने महाप्रतापी महिषासुर को मार डाला। श्री महासरस्वती। किसी समय शुंभ और निशुंभ 2 बड़े भारी दैत्य पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने देवताओं को बड़ी पीड़ा पहुंचाई, जिससे कि सब देवताओं ने दुखी होकर हिमालय पे जाकर भगवती अम्बा की स्तुति की। तब भगवती अम्बा के शरीर से श्री महासरस्वती उत्पन्न हुई। श्री सरस्वती अत्यंत रूपवती थी, अतः उनका रूप देखकर वह दैत्य उन पर मोहित हो गए और उन्होंने अपना दूत विवाह के प्रस्ताव के साथ देवी के पास भेजा। देवी ने झाड़ खाकर वह दूत निराश होकर दैत्यों के पास पहुंचा। इस पर क्रुद्ध होकर दैत्यों ने अपने सेनापति धूर्नाक्ष को देवी के पास बड़ी भारी सेना देकर लड़ने के वास्ते भेजा, जिसको कि देवी ने सहज ही में मार डाला। इसके पश्चात चंडमुंड देवी के साथ लड़ने के लिए आए, मगर वह भी आते के साथ ही मारे गए। उसके बाद रक्त बीज देवी के साथ युद्ध करने के लिए आया, जिसको कि देवी की शक्ति चामुंडा ने मार डाला। अब शुंभ निशुंभ की बारी थी। उन्होंने देवी पर वार किया, लेकिन मारे गए और उनके मरने के पश्चात देवताओं का जो उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। योग माया। जब कंस ने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्र मार डाले तो 7वां गर्भ रोहिणी के उदर में चला गया
और फिर रोहिणी के उदर से बलराज जी उत्पन्न हुए। देवकी के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अवतार धारण किया। ठीक उस समय जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जन्म मथुरा में कंस के कारावास में हुआ। उधार देवताओं के कार्य की पूर्ति के लिए योग माया ने गोकुल में श्री नंद बाबा के यहाँ यशोदा के उदर से जन्म लिया। वसुदेव जी भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज को गोकुल में छोड़ आए और उसके बदले योग माया को मथुरा ले आए। कंस ने योग माया को जब शिला पर पटका तो वह आकाश में उड़ गई। बाद में योग माया ने योग विद्या बनकर भग द्वारा कंस आदि राक्षसों का संहार करवाया। रक्तदंतिका। जब संसार में वैपरीचित नामक दैत्यों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब भगवती दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका के रूप से अवतार धारण करके उन महाअसुरों को मार डाला था। उन महाअसुरों का रक्तपान करने के कारण इस देवी का नाम रक्तदंतिका हुआ। शाकंभरी। एक समय इस पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक वर्षा न हुई, जिससे कि बड़ा भारी अकाल पड़ गया और जनता अन्न जल के अभाव के कारण भूखी मरने लगी। तब सभी ऋषियों ने सम्मिलित रूप से भगवती की स्तुति व प्रार्थना की, जिससे कि भगवती दुर्गा देवी ने शाकंभरी अवतार धारण किया और वर्षा से पृथ्वी को एक बार फिर अन्न जल व शाक सब्जियों से परिपूर्ण कर डाला। भगवती दुर्गा देवी। इस अवतार में भगवती दुर्गा देवी ने हिमालय पर प्रकट होकर दुर्गम नामक दैत्य को मारकर उसके दुर्ग को विनष्ट कर डाला था। इसी कारण से भगवती दुर्गा देवी विख्यात हुई। भ्रामरी। अरुणा नाम को दैत्य एक समय बड़ा प्रतापी हुआ है। उसने सब लोग जीतकर समस्त सृष्टि को दुखी कर डाला था। देवताओं का रूप धारण करके अरुणा तथा उसकी सेवा को काट काट कर अपने विष से मार डाला। इसी कारण भगवती दुर्गा भ्रामरी के नाम से विख्यात हुई। चंडिका। महाराजा सुरथ और वैश्य ने भगवती के जिस रूप की उपासना की थी वह देवी चंडिका का स्वरूप है। इन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवती दुर्गा ने उनको ऐसा वरदान दिया था जिससे कि दोनों ने अखंड राज और अतुल्य संपत्ति प्राप्त की थी।